हेलो, ये आप सब राइट साइड से हट जाएं और कोई किसी को धक्का ना मारे। आप में इस वक्त तकरीब का इन्नेकाद किया गया है। यौम तशक्कुर और यौम तकबीर की तकरीब है और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करेंगी। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब रावलपिंडी में यौम तशक्कुर और यौम तकबीर की तकरीब से खिताब करेंगी। यौम तकबीर के हवाले से आज तकरीब का इन्नेकाद किया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब रावलपिंडी में इस वक्त मौजूद हैं। यौम तकबीर की ये तकरीब है जिसका इन्नेकाद किया गया है रावलपिंडी में। 28 मई का दिन आज का दिन है, अहम दिन हमारे लिए बाइस मुसरत और इफ्तिखार है। स्टेज पे बैठे मेरे तमाम भाई और नीचे बैठे तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिपाही, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले मेरे तमाम भाई जो यहाँ सामने बैठे हैं और तमाम बहनें जो यहाँ सामने बैठी हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम है कि बहुत गर्मी है, लेकिन आपको याद होगा कि 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ पे भी बहुत गर्मी थी और आपको याद होगा कि उस वक्त का वजीर आजम पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को धमकाया गया, को डराया गया, को ललचाया गया, लेकिन पाकिस्तान का बेटा दुश्मन के आगे डट कर खड़ा हो गया और 28 मई 1998 27 साल आज मुकम्मल हो गए और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्वीर बनाया। उस दिन भी बड़ी गर्मी थी, लेकिन उस गर्मी की पहुंच बॉर्डर के उस पार और पूरी दुनिया तक गई और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्वीर हुआ। तो मैं अपनी तकरीर का आगाज उस नारे से करना चाहती हूँ जो 28 मई को चागी के पहाड़ पर लगा था। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। पीछे बैठे हुए मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही, मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, सब मिलकर मेरे साथ एक दफा फिर इस नारे को दोहराएं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। 28 मई को कहा गया कि अगर ये धमाके किए बुज़दिल हिंदुस्तान के मुकाबले में तो पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग जाएंगे। अगर ये धमाके किए तो पाकिस्तान की एड बंद कर देंगे। बिल क्लिंटन ने वजीर आजम नवाज शरीफ को फोन किया और $1 बिलियन की ऑफर की। नवाज शरीफ ने कहा कि ये मेरे मुल्क के दिफा का मामला है, ये पाकिस्तान के हर शहरी, हर बेटे, हर माँ, हर बहन के का जज्बा है कि ये धमाके 5 के मुकाबले में कितने धमाके हुए? 5 के मुकाबले में 28 मई को वजीर आजम नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद, डरावे के बावजूद, धमकाने के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्वीर बनाया और आज तक कोई दुश्मन, कोई नैनी आंख पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकती, जिसका मुजाहिरा 10 मई को हुआ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अफवाज पाकिस्तान में, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की नेवी ने, पाकिस्तान की आवाम ने और आपकी तालियां बताएंगी कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उस बुज़दिल और झूठे दुश्मन की जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया।
और क्या वजह थी? वजह 28 मई के वो 6 धमाके थे। 28 मई को 1998 को भारत को वो मुंह तोड़ जवाब था। और भारत क्या समझता था कि पाकिस्तान को धमका दिया जाएगा, पाकिस्तान को दबा दिया जाएगा, पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर वो मुंह तोड़ जवाब दिया जो आइंदा भारत की आने वाली नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के दिफा को नाकाबिले तस्लीम बनाया हुआ है। अल्लाह ताला कहता है हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि अल्लाह ताला जब कह दे कुन फयाकुन, तो उसके बाद उस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। हनीफ अब्बासी साहब अभी कह रहे थे कि भारत के पास, मोदी के पास वॉशरूम्स नहीं है। 10 मई के बाद हनीफ अब्बासी साहब, भारत के पास कुछ भी नहीं है। भारत को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिल रही। पुलवामा के वाक़े के बाद, एक अंदरनाक वाक़े के बाद, एक अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरी दुनिया में झूठा बयानियां बेचने की कोशिश की गई। झूठ बोल कर बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर कहा गया कि ये पाकिस्तान ने हमला करवाया। पाकिस्तान ने कहा कि कोई एविडेंस दे दो, हम ताउन करेंगे, किसी किस्म का कोई सबूत दे दो। लेकिन उसको पता था कि वो झूठा है और उस वाक़े को, अपने मासूम शहरियों की हलाकतों को बहाना बनाकर पाकिस्तान में मासूम लोगों को शहीद किया गया। और 28 मई 1998 को भी उसकी भूल थी, क्योंकि उसको पता नहीं था और वो सोच नहीं सकता था कि यहाँ पाकिस्तान का बेटा मोहम्मद नवाज शरीफ है। और 10 मई को भी भूल बैठा कि पाकिस्तान के पास अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास वो बहादुर और निडर फौज है। टेक्नोलॉजी भी होगी, रिसोर्सेस भी होंगे, हमसे ज्यादा वसाइल भी होंगे, लेकिन ये पुत्र हटाते नहीं बिकते। कहां से लेकर आओगे वो जज्बा जो शहीद और गाजी का जज्बा है? कहां से लेकर आओगे वो बहादुरी जो शहीद और गाजी की बहादुरी है? दुनिया की किसी भी फौज, भारत ये समझा था कि वो ये मुकाबला कर लेगा। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि तुमने जो बुज़दिल हमला किया है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने वक्त के मुताबिक, अपनी मर्जी के मकाम पर तुम्हें वो मुंह तोड़ जवाब देंगे कि तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और 10 मई को जो हुआ वो आपकी तालियों की गूंज बतानी चाहिए कि किस किस्म का जवाब उस बुज़दिल दुश्मन को दिया। आज मैं सलाम पेश की, जो 28 मई 1998 को हुआ था, ये महज धमाके नहीं थे। इसके पीछे उन तमाम शोहदा की, उन तमाम साइंसदानों की जो मेमारे पाकिस्तान हैं, आज हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। ये एक दास्तान है और आज तक अल्लाह ताला के फजलो करम से 10 मई को दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर सका? क्योंकि हमारे पास, हम न्यूक्लियर पावर है। ये न्यूक्लियर पावर अल्लाह ताला के बाद उन कुर्बानियों ने, जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, लेकिन उसको अमली जामा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पहनाया। और आज इसी वजह से दुश्मन हमारी तरफ देख नहीं सकता। लेकिन जो मेरी बात अपने घर में बैठे हुए सुन रहे हैं, आज नौजवान नस्ल को आपका ये फर्ज है, मेरा ये फर्ज है कि हमारे बच्चों को, हमारी नौजवान नस्ल को ये बात बावर कराना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्लीम बनाया था।
आज अगर हम सुकून से सोते हैं तो बॉर्डर्स पे बैठे वो अफवाज पाकिस्तान के सिपाही वहाँ जो बैठे हैं, जो अपनी जानों का नजराना देते हैं, जो शहीद होते हैं, जो गाजी होते हैं, ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। और फिर आज की नस्ल को ये पता होना चाहिए कि ये क्या जज्बा है शहादत का और गाजी का, और क्या उस वक्त जज्बा था 28 मई को जिसने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्लीम बनाया। हमारे बुज़दिल लोगों ने इसको अपने निसाब से बदलने की कोशिश की। कितने निसाब बदलोगे? ये जहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि ये उस वक्त का वजीर आज़म था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ नाकाबिल तस्लीम बनाया, बल्कि पाकिस्तान की अफवाज को JF थंडर जैसी टेक्नोलॉजी से लेस किया, जिसने दुश्मन के कितने जहाज गिराए? 6 जहाज गिराए। आवाज नहीं आ रही? कोई आवाज नहीं आ रही। और पाकिस्तान का ये मुकाबला, पाकिस्तान 10 मई को, 28 मई को ये मुकाबला 5-6 से जीता था, और 10 मई को ये मुकाबला 6-0 से जीता है। पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मियां साहब ने लंदन से आते हुए कहा था, जब उनसे पूछा गया कि 9 मई के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। और आज अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह सकती है कि हम 28 मई और 10 मई वाले हैं। और पाकिस्तान की कौम ये कह सकती है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और जिस तरह की क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने की, जैसे मैंने पहले कहा एयरफोर्स ने की, हमारी नेवी के सोल्जर्स ने की, आप सब और हम सब पूरी पाकिस्तानी कौम उनको सलाम पेश करती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसने इस मुल्क को नाकाबिल तस्लीम बनाया, जब जब ये मुल्क माशी तौर पर डूबा, इसके टुकड़े टुकड़े खुदा न खास्ता करने की कोशिश और नारे लगाए गए, मुस्लिम लीग नून ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमेशा इस मुल्क को दोबारा माशी पटरी पर लेकर आए। इस मुल्क का पहला मोटरवे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया। इस मुल्क की मईशत को हर दफा पटरी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। इस मुल्क की को टेक्नोलॉजी से और इस मुल्क को JF थंडर जैसी टेक्नोलॉजी से लेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। ये बात पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों को याद रखनी चाहिए। और उनकी बेटी और उनका भाई, आज 28 मई के मौके पर मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा को, जिसने ऐसा बेटा पाकिस्तान को दिया और जिसने अपनी बहादुरी से, अपने विजन से हमेशा पाकिस्तान को तरक्की दी, तो आप सब मिलकर मेरे साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा को और बेगम कुलसूम नवाज शरीफ जो सीसा पिलाई दीवार की तरह हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ी रही, और फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने हर मुश्किल वक्त पे पहले इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, और उसके बाद 10 मई को अपनी क़यादत से, चाहे वो पार्लियामेंट्री फ्रंट हो, चाहे वो अवामी फ्रंट हो, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम का फ्रंट हो, और अफवाज पाकिस्तान के साथ हम खड़े हुए और बयानुल मखसूस मार्काए हक की क़यादत की, उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। पाकिस्तान के मीडिया को भी, जो आप सब लोग यहाँ खड़े हैं, आप सबको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। तो मेरे भाइयों,
और मेरी बहनों, हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ के साथ नस्ल दर नस्ल खड़े रहे और हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी उस बहादुर बेटे और पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ खड़ी होगी। और तारीख गवाह है कि जिसने मियां नवाज शरीफ का साथ छोड़ा अपने सियासी मकासद के लिए, वो तारीख का एक गुमनाम हिस्सा बन गए। और मैं अपनी बहनों को, मैं अपने भाइयों को एक दफा फिर 28 मई की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, नाराए तकबीर।